ये ताला खुलवा, पहले तो इस मंदिर का कोई उल्लेख कोई करता नहीं था, किसी को इसका ध्यान भी नहीं था। 1985 में राजीव गांधी ने इसका ताला खुलवाया, ये सोच करके कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही, अगर ताला खुलवा देंगे, चुनाव आ रहे हैं तो मुसलमान हिंदू भी हमारे साथ हो जाएगा। अभी देखिए पूरी तरह राम मंदिर बना नहीं, पूरी चीजें तैयार नहीं हुई हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद जो है 2024 निर्धारित किया गया है कि 2024 में कर लें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव। संघ के स्वयंसेवक जब वो चढ़ने लगे, नहीं उतारा, अडवाणी जी तक ने कहा ऊपर मत चढ़ो, मत गिराओ, मैं तो आई वाज देयर। और जब गिरने लगा, 2 बंदूक चढ़ गए कुदाल लेकर के और गिराने लगे, तब उमा भारती पहली बोलती है, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़। 2 लोगों को कोई नहीं याद कर रहा, नहीं, एक DS श्रीवास्तव जो उस समय वहां के SSP थे, और दूसरे RS श्रीवास्तव, DB राय और DS श्रीवास्तव, जिन लोगों ने गोली नहीं चलाई। PSC वाले कह रहे थे गोली चलाओ, आदेश दो। DB राय ने कहा नहीं, आई वॉज देयर, मैं था, उनका नहीं। आज तक तो है, कभी वो भी टालते, कांग्रेस हमेशा टालती रही, इसको मुद्दा नहीं बनाया, इसको कोशिश करी कि यह नहीं टलता ही रहे। आज जब उसने अपना पा लिया, एक गोल पा लिया, उद्देश्य पे पूर्ति हो गई भाजपा की, तो अब सबके राम हो गए हैं। अभी तक किसी के राम नहीं थे, अब सबके राम हो गए हैं, सब लोग भक्त हो गए हैं। एक नेताजी जो हैं वो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन के चलने लगते हैं, कभी वहाँ जाके मंदिर में, वो मस्जिद में टोपी लगा लेते हैं कि मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 80 और 90 के दशक में जब मंदिर आंदोलन के दौरान ये नारा सुनाई पड़ता था तो मानो जोश भर जाता था उन लोगों में जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम जन्मभूमि पर करना चाहते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मंदिर कब बनेगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी। लेकिन आलोचक उसके जवाब में एक बात कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, यानी इस बात को लेकर के एक तंज भी होता था। लेकिन अब वो तारीख सामने आ गई है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जब अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसको लेकर के ट्रस्ट ने तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन इस बीच इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। जब से ये बात निकल करके सामने आई है कि इसमें विपक्ष के किसी नेता को नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नहीं बुलाया जाएगा, तो इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे लेकिन और विपक्ष के नेता नहीं शामिल हो पाएंगे। और संजय राउत हों या कमलनाथ हों, उन्होंने इस बात को लेकर के आरोप लगाया है, जबकि इस बात को लेकर के केशव मौर्य से लेकर के ब्रिजेश पाठक तक ने मोर्चा संभालते हुए जवाब भी दिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने वो उस दौर को भी देखा है जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसको कवर किया है, उस पर अपनी कलम चलाई है, और आज जब मंदिर निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उसमें भी शामिल रहेंगे। क्या मंदिर, राम मंदिर से वोट मिलेगा? हमारा सवाल यही है, लेकिन इसमें छिपे हुए कई सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे साथ वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, प्रमोद गोस्वामी जी हैं, हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, हमारे साथ अनुपम सिंह चौहान जी हैं और संतोष भगवान जी हैं। सबसे पहले प्रमोद गोस्वामी जी, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख आ गई है, जवाब मिल गया है। ये जवाब, क्योंकि नारा एक तरह से जिस तरह से लगता था उसका सियासी इस्तेमाल बहुत हुआ है, बखूबी हुआ है, तो अब ये जवाब भी सियासी होगा क्या? निश्चित रूप से, चूंकि मंदिर मुद्दे को लेके, हालांकि वो एक धार्मिक हिंदुओं की आस्था का एक स्थान था, निश्चित रूप से पूरे देश में या विश्व में आप कह सकते हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी भरपूर हुई। विपक्ष ने भी पूरी राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी भरपूर राजनीति की। देखिए, इस पर दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये जनवरी में 24 में इसका निर्धारण किया गया कि इसका, जबकि अभी पूरे युद्ध स्तर पर इसको किया गया सिर्फ इसीलिए कि 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मंदिर का मुद्दा ही भाजपा को शून्य से शिखर पर लेके आई,
तो वो स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक दल होता वो भी इस प्लानिंग के तहत इस योजना को बनाता। तो 24 से ठीक पहले उसका प्रधानमंत्री जी जाकर वहाँ करेंगे। भव्य निर्माण हो रहा है, बड़ा सुंदर मंदिर बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो है। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर जो विपक्ष आलोचना कर रहा है या जो विपक्ष अपनी बात कह रहा है कि ये आस्था है और आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर आस्था और राजनीति को घालमेल या धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा से होता रहा है सर। आप देखते रहे हैं वीरेंद्र सक्सेना जी, जिस तरह से ये मुद्दा प्रमोद सर ने भी बताया कि बीजेपी को शून्य से शिखर तक इसी मुद्दे ने पहुंचाया। अब एन लोकसभा चुनाव से पहले इनॉग्रेशन है, तो आपको लगता है कि ये कोई सियासी मुद्दा भी बन सकता है या सियासी जमीन इससे तैयार हो सकती है नए सिरे से? देखिए शिल्पी जी, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। ये ताला खुलवा, पहले तो इस मंदिर का कोई उल्लेख कोई करता नहीं था, किसी को इसका ध्यान भी नहीं था। 1985 में राजीव गांधी ने इसका ताला खुलवाया, ये सोच करके कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही, अगर ताला खुलवा देंगे, चुनाव आ रहे हैं तो मुसलमान हिंदू भी हमारे साथ हो जाएगा। और जब उन्होंने ताला खुलवाया तो इस पर राजनीति शुरू हो गई, और राजनीति शुरू ये हो गई कि उनको ये दांव उल्टा पड़ गया और उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है उनसे नाराज़ हो गया इस बात से। उसके बाद बड़ी पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री कमलापत त्रिपाठी वहाँ गए और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई फावड़ा चलाएगा तो मैं अपने सर पे फावड़ा लूँगा। ये सारी बातें होती रही, बड़ा कन्फ्यूजन की स्टेट हुई। फिर ये मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पहले से भी था, फिर ये जाए, लेकिन कांग्रेस इसकी टाल मटोल करती रही और इसको आगे बढ़ाती रही। जब बीजेपी सरकार आई, क्योंकि उसका ये प्रमुख मुद्दा था और उसने कहा था कि मंदिर हम बनाएंगे, उसने इस कोर्ट की जो है, कोर्ट की पैरवी को जो है जोरदार तरीके से किया और जल्दी जल्दी तारीखें लगवाई और अल्टीमेटली हाई कोर्ट और फिर उसके बाद इसको जो है इसका फैसला करवाया इसके फेवर में कि इस मंदिर निर्माण यहाँ कराया जाए। यानी एक बात आप कह रहे हैं कि फैसला तो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, पहले हाई कोर्ट में गया फिर सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सरकार ने उसमें तेजी दिखाई। जी, तेजी दिखाई, क्योंकि कांग्रेस ढीलम ढाल कर रही थी, क्योंकि उसको पता था इससे बड़ी नाराजगी होगी। लेकिन इनका बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था और उन्होंने जो है इसके ऊपर जोर लगा के जल्दी जल्दी पैरवी करवाई, जल्दी जल्दी सुनवाई करवाई और इसका फैसला करवाया और वे फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, जो नेचुरली इनका प्रमुख मुद्दा था भाजपा का, और भाजपा के फेवर में यह गया। अब सवाल यह है कि इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति तो देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं राजनीति तो करेंगे ही, और जो ये मंदिर बन रहा है इसमें कुछ लोग बुलाए जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बुलाए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का तो ये है, कुछ लोगों ने कहा था राम तो काल्पनिक है, तो जिन्होंने कहा काल्पनिक है उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है भाई? जिन लोगों ने इसमें जो है अपने योगदान किया है, हाँ, जैसे वहाँ पर 16 लोगों की मृत्यु हुई थी जब मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी थी वहाँ, तो 16 लोग मृत्यु हुए, कुठारी बंधु 2 भाई जो है मार दिए गए थे। ऐसे परिवारों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना जो है जीवन वहाँ बलिदान किया है, उन लोगों के परिवारों को बुलाया जाना चाहिए। उन लोगों के परिवारों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन जैसा वीरेंद्र सक्सेना जी ने कहा कि पैरवी सरकार ने तेजी से की थी, उससे पहले भी सरकारें आई लेकिन पैरवी वैसे नहीं हो पाई। तो भले ही कोर्ट का फैसला हो, लेकिन क्रेडिट तो कहीं ना कहीं जाता है, और इससे ये बात भी निकल कर आती है कि अगर क्रेडिट जाता है तो क्रेडिट ले रहे हैं अजय कुमार सर। जिस तरह से क्रेडिट लेने की एक संकेत इस तरह से मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये सियासी मुद्दा बन सकता है राम मंदिर का मुद्दा? राजनीति जो है उसमें हर आदमी मौके की तलाश करता, हर पार्टी मौके की तलाश करती। अब राम मंदिर का मुद्दा है, भाजपा के लिए सूट करता है, संघ के लोगों ने उसमें बड़ा सहयोग किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया, लेकिन वो सब बेचारे किनारे आए तो भाजपा से भागे। अब भाजपा उसका लाभ लेगी निश्चित रूप से। यही कारण है कि 2024 में, अभी देखिए पूरी तरह राम मंदिर बना नहीं, पूरी चीजें तैयार नहीं हुई हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद जो है 2024 निर्धारित किया गया है कि 2024 में कर लें, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, जो जिसको भी राजनीतिक लाभ लेना है लें, लेकिन उन राम भक्तों का क्या, जिन्होंने वहां जाकर के गोलियां खाई, जो कोठारी बंद के लोग ऊपर चढ़े थे, जो वहां गिरे। मैं तो 6 दिसंबर को वहां पर था, जो हजूम था, जो लोगों के अंदर जोश था, कोई भाजपा ही नहीं चाहता था कि ये गिरे। जो मंच पे खड़ी थी वीतरांबरा जी, उमा भारती और संघ के स्वयंसेवक, जब वो चढ़ने लगे, नहीं उतारा उतारा उतारा, अडवाणी जी तक ने कहा ऊपर मत चढ़ो, मत गिराओ। मैं तो आई वॉज देयर, और
और जब गिरने लगा, 2 बंदूक चढ़ गए कुदाल लेकर के और गिराने लगे, तब उमा भारती पहली बोलती हैं, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। बिल्कुल, ये वो बातें हैं और ये वो दृश्य हैं जिनके बारे में अब लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन अपनी आंखों से ये वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने देखा है, इस पर अपनी कलम चलाई है। एक इतिहास को आपने देखा है, अब दूसरा इतिहास भी आप लोग बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अनुपम जी, आप युवा हैं, जिस तरह से ये बात हो रही है कि अब राम मंदिर जनवरी में इनॉग्रेशन है, 22 जनवरी को, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, आपको लग रहा है कि अब ये वार पलटवार जो हो रहा है ये जारी रहेगा? राम मंदिर एक मुद्दा है चुनाव का? मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी बात है, ये राम, जो प्रभु राम जी हैं, वो आस्था का विषय है। इसे राजनीति का विषय बनाकर, मतलब ये तो मैं कहूँगा कि करोड़ों लोगों की आस्था पे एक तरह से प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि राम जी किसी पार्टी विशेष, राजनीति का विषय कौन बना रहा है? राजनीति का विषय चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है या विपक्ष उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या कारण है कि 2024 लोकसभा के चुनाव के पहले ही आप इस तरह का कर रहे हैं? इससे पहले भी कर सकते थे या इसको पूर्ण हो जाने के बाद करते। जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत भव्य राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था। सब चाहते थे प्रभु विराजेंगे और हम लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी को उनके घर में बसाने को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन 90 के दशक में किया गया था, सभी ने देखा। उसमें कोठारी बंधु हों या जो 16 लोग, जैसा कि सर ने बताया कि उसमें अपने प्राणों की आहुति दी है, तो इन आहुतियों को, इनके बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ एक पार्टी विशेष इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में इसे कैश कराना चाहती है, ये बेहद गलत तरीका है, क्योंकि मुद्दे वो होने चाहिए जो लोगों से जुड़े हों। आस्था ठीक है, आस्था हमारी, बीजेपी हमेशा इस बात को कहती रही है कि राम मंदिर और राम आस्था का सवाल है, राजनीति का नहीं। उसके बावजूद, जैसा कि प्रमोद जी ने कहा ही था कि ये वो मुद्दा है जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। तो अब जब शिखर तक पहुंचाया है, तो सामने जो सबसे क्रूशियल चुनाव है, खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके अपने पॉलिटिकल करियर की बात अगर हम करें, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा मौका हो सकता है? जरूर, ये निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण मौका उनके लिए होगा, जहाँ पे कि धर्म के सामने आने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण तरह तरह के और सारे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, वित्तीय व्यवस्था खत्म हो रही है, ये सारे मुद्दे खत्म होकर के सिर्फ मंदिर मुद्दा आ जाएगा, ये निश्चित रूप से इनको फायदा देगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जनता के लिए हितकर नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से इस समय अनेक मामले हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे ये सारे मुद्दे अब गौड़ हो गए हैं। अब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मंदिर बचेगा और सिर्फ मंदिर बचेगा। जिस तरह से कही जा रही है ये बात सर की, ये ऐसा एक मौका होगा, ऐसा एक अवसर होगा जो पहले कभी नहीं, न भूतो न भविष्यति। तो आपको लगता है कि सियासी रूप से भी ये ऐसा रहेगा? और इसकी वजह, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है, और खासतौर पर एक अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये जो इनवाइट करने वाली बात है, ये स्पष्ट करीब है, हालांकि औपचारिक रूप से इसकी बात नहीं कही गई है, कि विपक्ष के नेताओं को, किसी भी नेता को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि ये बात सही? शिल्पी जी, देखिए, राजनीति की यही विडंबना है कि जहां आप भगवान राम को केंद्र में रख के आप, भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही ये राजनीति का मुद्दा नहीं, ये आस्था का मुद्दा है। अब ये कंट्राडिक्शंस हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद का पूरा योगदान है और किसी का उतना योगदान नहीं है इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए। क्रेडिट उनको जाता है निश्चित रूप से, लेकिन ये कंट्राडिक्शंस है। वो हमेशा कहते रहे मंचों से उससे कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं, आस्था का मुद्दा है। तो जब आस्था का मुद्दा है, जैसा कि अभी बीरेन जी ने भी कहा कि कोठारी बंद, अनुपम जी ने भी कहा कि जो 16 लोग मारे गए, ये छोड़ दीजिए, इनका ये नेपथ्य में चले गए। उस समय चूंकि उसको मैंने भी कवर किया, मैं 1 महीना जब मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में था, उसको रह के मैंने कवर किया है, वहाँ 1 महीना रहा हूँ पूरा मंदिर आंदोलन को। तो उस समय रितंबरा जी, उस समय उमा भारती, उस समय विनय कटियार, ये लोग कहाँ हैं? ये अब कहीं चर्चा में नहीं। उस समय ये लोग ही, इनको ही चर्चा में दिखाई देते थे, इन्हीं के बयान आते थे।
आज खाली प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये अच्छा। दूसरा ये कि विपक्ष को अच्छा, ये एक बात आपके बात से सर मेरे जहन में आ रही है कि ये लोग बुलाए जाएंगे कि नहीं, ये लोग बुलाए जाएंगे तो किस तरह से बुलाए जाएंगे। हालांकि इस बात को एक तरह से कहा गया है कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग हैं, जो साधु संत हैं देश भर के, उनको तो बुलाया जाएगा, इसलिए स्कोप फिलहाल इनका दिख रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो और किसी नेता का अभी कोई स्कोप उसमें जाने का नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ ये बात काफी है कि वो किसी ने काल्पनिक कहा, कोई मंदिर आंदोलन में किसी ने विरोध किया इसलिए न बुलाया जाए, या राम संभाव के प्रतीक हैं इसलिए सबको बुलाया जाना चाहिए। नहीं, जिन्होंने जो राम को मानते ही नहीं, जो काल्पनिक कहते हैं, उनको बुलाने का मतलब क्या है? जिसकी कोई आस्था ही नहीं है उसमें, उसको क्यों बुलाया जाए? और दूसरी बात यह है कि ठीक है, कुछ लोगों को बुलाया जाए। अब ये फाइनल नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना बलिदान दिया, उनको ज़रूर बुलाया जाना चाहिए और उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अपने शिल्पी जी, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं ये मान लूँ और ये राजनीतिक मुद्दा ना भी हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर नेता प्रतिपक्ष वो भी तो इस विधानसभा का और इस राजनीति का हिस्सा है। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है, ये मुद्दे को हम विपक्ष को नहीं देना चाहते हैं। बेसिक बात ये है, इसलिए न विपक्ष को बुलाएंगे न किसी को बुलाएंगे। इसमें कुछ लोगों को दिखावे के लिए कर देंगे कि साहब हम देखिए उनको भी नहीं बुलाना है तो हमने तो। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, अगर मुख्यमंत्री आ सकते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य है, होना चाहिए। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष का तो होना ही चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी के अखिलेश हैं, तो वो आजकल कोशिश भी कर रहे हैं मंदिर जाने। और वो अब उनकी जो गोली चलवाई थी, अब वो वहाँ पर ऐसा नहीं, वो भी आस्थावान हो गए। लेकिन चूंकि मैंने पहले ये बात कही कि ये आस्था का सवाल न था, लोगों की आस्था का था, राजनीतिक दलों की आस्था का सवाल नहीं था। ये आम जनता के तो आस्था का सवाल था, निश्चित रूप से आज भी है। लेकिन राजनीतिक दलों को ये आस्था का नहीं, राजनीति का और सत्ता प्राप्त करने का मुद्दा है। सत्ता प्राप्त करने का मुद्दा है, तो सामने तो उसका मौका भी दिख रहा है। एक दो लोगों को कोई नहीं याद कर रहा नहीं, एक DS श्रीवास्तव जो उस समय वहाँ के SSP थे, और दूसरे RS श्रीवास्तव, DB राय और DB राय और DS श्रीवास्तव, जिन लोगों ने गोली नहीं चलाई। PSC वाले कह रहे थे गोली चलाओ आदेश दो, DB राय ने कहा नहीं, आई वॉज देयर, मैं वो था, उनका नहीं। RS श्रीचंद दीक्षित नहीं थे, श्रीचंद दीक्षित तो ऐसे कई बातें और लोगों के नाम जहन में आ रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो दौर बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। ऐसा इतिहास है वो जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने देखा है। लेकिन सर, एक बात पर जरूर आऊंगी कि क्या ये राम मंदिर एक ऐसी जमीन तैयार कर सकता है? आपको लगता है कितना बड़ा इसके लिए स्कोप है? क्योंकि अभी हम भी देख रहे हैं जिस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व की बात चल रही है, अखिलेश यादव भी मंदिर भी जा रहे हैं, कन्या पूजन करती हुई डिम्पल जी की भी तस्वीरें आपने देखी, करते होंगे निश्चित रूप से घर में, लेकिन अब उसको सार्वजनिक तौर पर जो एक प्रोजेक्ट करने की बात है, इसमें अब धर्म का कितना स्कोप है, और खासतौर पर राम मंदिर? ये जब किसी ने देख लिया कि एक ये रास्ता मिल गया है, धर्म पर चल करके वोट बटोरेंगे, तो दूसरा क्या खाक मारेगा? उसने भी सोच लिया वोट मिलेगा इस पर, ऑब्वियसली उनको वोट मिल रहा है, तो ये भी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। वो भी अपनी पूजा पाठ की अब तस्वीर दिखा रहे हैं, घर में पूजा हो रही, उसकी भी फोटो जो है सार्वजनिक कर रहे हैं। तो जिसको जहां मौका है, ये राजनीति है, राजनीति में है, जब जो आगे बढ़ रहा हो उसकी टांग खींचो, हम आगे बढ़ेंगे। तो भाजपा के लोग कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी करने को तुल जाएंगे। अच्छा, इस पर तमाम नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। संजय राउत ने भी कहा है कि राम भक्तों का बलिदान था, और वैसे प्रधानमंत्री को नहीं भी बुलाते, उन्होंने एक तरह से तंज किया है, तो भी वो चले ही आते। कमलनाथ ने भी कहा है कि भाजपा इसको अपना मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये राम सबके हैं। लेकिन एक बात जो है सामने, वो ये कि
जिस तरह से जातियों का जो डिवीजन खासतौर पर उत्तर प्रदेश में है, इंडिया गठबंधन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से स्थिति है, उसको भी आपको देखकर लगता है कि अब जाति से ऊपर धर्म, ये अगर लॉजिक हम देखें तो जी, अगर धर्म ऊपर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आज के दौर में है वो आस्था और राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही बनी है। यही कारण है कि हर बार घूम फिर के ही भारतीय जनता पार्टी आस्था का मुद्दा बनाकर ही चुनावी वैतरणी पार करने पे जुट जाती है। ऐसा क्या कारण है कि राम मंदिर बन गए थे, उसके बाद जो और बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को आधार नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ आस्था के भरोसे ही वैतरणी क्यों पार किया जाता है? सिर्फ आस्था के भरोसे। एक चीज बात कर रहा हूँ भी, आखिर वो शिव सैनिक जो थे, शिवसेना के लोग थे, बाल ठाकरे भी थे, उनका भी इसमें प्रयास था। जो आए थे वो महाराष्ट्र के लोग थे, जो चढ़े थे महाराष्ट्रियन ही थे, उत्तर प्रदेश के उतने लोग नहीं थे। क्यों भूल रहे हैं उनको? उनके बलिदान को नहीं भुलाया। उनके बलिदान को हम भुला रहे हैं केवल वोट के लिए। ये नहीं लेकिन अब तो बीजेपी कह रही है ना कि ये शिवसेना वो बाला साहेब वाली शिवसेना नहीं है जो नेता आएंगे। ये बात अलग है, थे नहीं, लेकिन कोठारी बंद के लोग तो हैं, शिव सैनिक तो थे। ये आप सीधा सवाल ये है अभी तो कि बात यह है कि कोई आधिकारिक रूप से यह तय नहीं हुआ है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इस पे बहुत बहस करने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों ना आए भाई? प्रधानमंत्री देश का मुखिया है, इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका ना आने का मतलब उस पर क्यों लोगों को आपत्ति, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये बात लोग उठा सकते हैं किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों ना आए ये बात जो उठा रहे हैं लोग। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिले। ये राजनीतिक फायदा क्यों ना मिले? शुरू से उसने सारा जो भाजपा ने ही तो किया है, भाजपा ने ही अपना जो है मंदिर बनवाने की पूरी ये करी है कोशिश। आज तक तो है, कभी वो भी टालते, कांग्रेस हमेशा टालती रही इसको, मुद्दा नहीं बनाया इसको, कोशिश करी कि यह नहीं टलता ही रहे। आज जब उसने अपना पा लिया, एक गोल पा लिया, उद्देश्य पे पूर्ति हो गई भाजपा की, तो अब सबके राम हो गए। अभी तक किसी के राम नहीं थे, अब सबके राम हो गए, सब लोग भक्त हो गए हैं। एक नेताजी जो है वो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन के चलने लगते हैं, कभी वहाँ जाके मंदिर में वो मस्जिद में टोपी लगा लेते हैं कि मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ। अरे भाई एक जगह रहो ना। लेकिन खैर, अब जब राम भक्त से ये देख रहे हैं कि राम भक्त से पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, तो हर आदमी राम भक्त होता चला जा रहा है। राम भक्त बनने से पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा क्या सर? अब लगता है आज की जो राजनीतिक स्थिति है। शिल्पी जी देखिए, हालांकि ये मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका, इस पर बहुत पानी बह चुका है, लेकिन उसको नए सिरे से सर, लेकिन उसके बावजूद निश्चित रूप से ये आस्थावान देश है, इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी लेगी और इसी उद्देश्य से रखा भी गया है। जहां तक बीरेन जी ने कहा प्रधानमंत्री को क्यों न बुलाया जाए, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी आए चाहे ना आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तो इतने बड़े आयोजन में रहना ही होगा और आएंगे भी, बुलाना भी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसमें शिवसेना तो उसे अडवाणी जी को क्यों नहीं? अडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली थी, माहौल देश में बनाया था, अडवाणी जी को क्यों नहीं? अभी मेरे ख्याल से इस बात को लेकर थोड़ी जल्दबाजी है कि अडवाणी जी को, क्योंकि ये लिस्ट अभी औपचारिक रूप से नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये है कि इन सारे लोगों को, ये चूंकि ये भगवान राम देश के हैं, किसी दल के नहीं हैं, उसमें विपक्ष के लोगों को भी जो प्रमुख है उनको भी बुलाना चाहिए कि नहीं आइए, देखिए ये तुम नहीं कर पाए, ये मैंने किया, ये दिखाना चाहिए। आपने गोली चलवाई, हमारे सेवक मरे, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटे, उनको भी बड़ा दिल करके बुलाना चाहिए। लेकिन इसलिए मुझे लगता है, बाकी तो हो सकता है बुलाएं, इस पे तो हम एक कयासबाजी की बात कर रहे हैं कि लेकिन पॉलिटिकल माइलेज तो निश्चित रूप से मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और किसी को दल को मिल भी नहीं सकता उसका। लेकिन अगर वो विपक्ष को बुला लेंगे तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी को उतना सूट नहीं करेगी, इसलिए वो विपक्ष को बुलाएंगे नहीं। और विपक्ष के मान लीजिए और न किसी को भी बुलाएं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री को बुलाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो नेता प्रतिपक्ष को भी, विधानसभा अध्यक्ष को भी ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बुलाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह से चंपत राय ने, जो महासचिव हैं श्री राम ट्रस्ट के, उन्होंने अपील भी की है कि जो सरकारी प्रोटोकॉल जिनके पास हैं वो ना आए। तो लेकिन सवाल हमारा ये है कि राम मंदिर से बीजेपी को अभी तो लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन जो तरह तरह की समस्याएं जनता झेल रही है, उसके कारण जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने जातिवाद का एक ऐसा भी कह सकते हैं
बो दिया है कि अब धर्म पीछे हट करके जाति में बढ़ गया है। बहुत सारी जातियां हिंदू धर्म से अबिलग होने लगी हैं, अब वो पूजा पाठ से अलग रहने लगी हैं। ऐसे विष बोए जा रहे हैं जो दूरी हो रही है। वो धर्म, हमारा हिंदू धर्म उससे कमज़ोर हो रहा है। हिंदू धर्म को हमेशा चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। ऐसा है, जैसे आपने कहा कि चंपत राय ने कहा है कि जिनके पास प्रोटोकॉल है उनको नहीं आना चाहिए, तो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है, उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सर कार्यक्रम में नहीं, तो प्रोटोकॉल जिनके पास, या तो वो कहें सीधे सीधे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष ये लोग आमंत्रित हैं, लेकिन ये केवल कि जिनके पास प्रोटोकॉल है वो ना आवे। आप एक साधु संतों के बारे में तो उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 4000 करीब साधु संतों को बुलाया जाएगा जो आंदोलन में शामिल रहे। उसमें सभी संप्रदाय, सभी जातियों के हैं, लेकिन जो 2500 और गेस्ट हैं उनके, उसमें भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको श्री राम ट्रस्ट बुलाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये एक मौका है, पर आगे जो चुनाव है उस पर इम्पैक्ट इसका होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आस्था की राजनीति और मंदिर को लेकर ही वो हमेशा मुखर रही है और इसी बेस पे उसने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। और 2024 के चुनाव में ही निश्चित तौर पे ये जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी और उसके भरोसे ही वो इस चुनावी वैतरणी को भी पार करने के प्रयास में है। लेकिन 2024 तक ये पूरा बन जाएगा ये है नहीं, ये बनते बनते अभी 2000। लेकिन सर, जाति के दांव के आगे धर्म की बात लेकर यही है, जाति के दांव के आगे जो कोई विपक्ष जातीय वो कर रहा, तो धर्म के हिसाब से जातीय जनगणना। शिल्पी जी देखिए, ये मैंने कहा कि ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप देखें तो ये कमंडल क्या था? ये राजनीति का हिस्सा नहीं था। आज जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। क्यों जातियों को विभक्त करके या उसको ला के आप इस देश का जातिगत आधार पर बंटवारा क्यों करना चाहते हैं? ये मांग कहाँ तक जस्टिफाइड है? तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कर रही है तो विपक्ष जो है जाति के नाम पर कर रही है। तो मैं टोटल इन चीज़ों को कंडम करता हूँ कि राजनीति जन सरोकारों को लेके होना चाहिए, ना कि देश को बांटने के, जातियों को और धर्म को बांटने के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। बहुत हो गया। सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस बात पे बहस करना ज़्यादा ठीक नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज तो भाजपा को मिलना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक ये आधिकारिक रूप से घोषणा ना हो जाए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तब शिल्पी जी आप आइएगा, हम लोग इस पे बहस करेंगे, है ना? अभी इस पर बात थी कि वोट मिलेगा कि नहीं, और अगर आप लोगों की माने तो बीजेपी को कहीं न कहीं इसका, क्योंकि मंदिर आंदोलन संघ परिवार और खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद ने चलाया करते। अगर वोट की लालच न होती तो जब मंदिर बन जाता तब इसको करते। चलिए, ये भी बात साफ है कि अगर वोट की बात नहीं होती तो जब मंदिर पूरा बन जाता तब करते। लेकिन सामने लोकसभा चुनाव है, पर भले ही इस पर सियासी वार पलटवार हो रहे हों और भले ही इस पर राजनीति उसी तरह से तेज हो जैसे कभी राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुआ करती थी, लेकिन इस देश के और दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ये आस्था का सवाल है। और असंख्य जनमानस के आराध्य राम सदियों के इंतजार के बाद अब अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये एक ऐसा अवसर है जो ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भावनात्मक भी है और जिसको लोग देखना चाहते थे। लेकिन सवाल राजनीति का भी है कि जिसने ये आंदोलन चलाया, मंदिर आंदोलन, संघ परिवार, बीजेपी अब उसको एक तरह से और आगे बढ़ाने की तैयारी में भी है और सामने 2024 पर इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।